नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूं रीजनिंग के क्वेश्चंस न्यू ट्रिक्स के साथ में। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सकें। और जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है, केवीएस और एनबीएस का जो एग्ज़ाम है 10 और 11 जनवरी को होने वाला है। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करते रहिए और जो जो टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है मैं आपके लिए लेके आ ही रहा हूँ। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जब मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो आज 25 तारीख हो गई है और इस महीने में 6 दिन बचे हैं और 9 दिन, वो 15 दिन बचे हैं। ये टाइम जो है बहुत इम्पोर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, 15 दिन का टाइम बहुत इम्पोर्टेंट टाइम है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ कीजिए, फालतू का टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। और जिसको भी गाइडेंस चाहिए हो एग्ज़ाम में अपीयर होने से पहले, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, कुछ भी आपको एनी इश्यू, कोई भी इश्यू आ रहा है, कुछ भी वो प्रॉब्लम है, आप कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको गाइड कर दूंगा कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन से टॉपिक देखने हैं, कहाँ से क्या करना है। मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है, कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक है, तो और उसके बाद जो जैसा कि सबको पता है कि केवीएस एनवीएस तो है ही 10 और 11 जनवरी में। उसके बाद जो एग्ज़ाम आएगा एसएससी जीडी का भी रहेगा। ओके, तो जीडी वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं इसको। जीडी का भी जो एग्ज़ाम रहेगा वो फरवरी से अप्रैल के बीच में हो जाएगा। तो जीडी वाले स्टूडेंट भी अभी से तैयारी करने, एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दें, क्योंकि एंड ऑफ द डे में आपको तैयारी ही करनी है। तो अभी से तैयारी करके चलेंगे तो आपका पेपर उस टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। इसके पहले जो 2 वीडियो हैं आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने करवा रखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कह रहा है। 31 में कह रहा है कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर्कल बना हुआ है, नीचे डंडा खिंचा हुआ है, उसके बाद सर्कल बना हुआ है, डंडा के साथ साथ में एक अंदर ए भी आ गया है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो डंडा नीचे आ गया, इधर आ गया और एक इधर तो ऑलरेडी है। अब कहाँ पे आएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 में। देखो डंडा ऊपर भी है, नीचे 3rd नंबर में, और डंडा बीच में था, तो अब कहाँ गया, इधर आएगा। तो ये कौन सी आकृति में है, तो ऑप्शन नंबर जो 31 का ऑप्शन नंबर सी में ये है। क्लियर हो गया होगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले सर्किल था, फर्स्ट वाली आकृति को देखिए, नीचे डंडा था। उसके बाद सेकंड आकृति को देखिए, डंडा है और इधर क्रॉस का अंदर है, देख सकते हैं आप ये वाली आकृति में। तीसरी में क्या है, सर्किल है, डंडा ऐसा है, इधर डंडा और ऊपर डंडा। तो अब चौथी में क्या आएगा, ये इधर हो जाएगा। तो ये कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में। तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। 32 में क्या कह रहा है। 32 में कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को D1OEM2 और मॉडर्न को N4E2SO के रूप में लिखा जाता है। समान कूट भाषा में वीवियर को कैसे लिखा जाएगा। समान भाषा में वीवियर को कैसे लिखा जाएगा देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सी का डी हो गया है। ठीक है, तो बी का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए का कोड क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए को बन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे ई है, जो ई का यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है,
डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू का हो जाएगा एक्स, 1 प्लस करेंगे, उसके बाद है ए, ठीक है। तो ए का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1, C2x1 हो गया। अब आ गया आर, ठीक है। तो आर का क्या होगा, एस होगा। और उसके बाद ई का क्या दिया हुआ है, ई का दिया हुआ है 2। तो ये कौन सा आंसर सही होगा, C2x1S2। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 32 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कैसे होगा एक बार और देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सी का डी हो रहा है, ए का कोड ए है, एन का ओ है, डी का ई है, एल का एम है और ई का 2 है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या देखना है, यहाँ पे सारे डिजिट में एम का एन, डी का ई, आर का एस, एन का ओ +1 हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो वीवियर है उसका बी का सी हो जाएगा और ई का 2 कैसे होगा, ई का कोड यहाँ पे 2 दे रखा है तो ई का 2 इसलिए हो गया है, ठीक है। डब्लू का क्या होगा, डब्लू का एक्स होगा क्योंकि +1 हो रहा है, ठीक है। अब ए का क्या हुआ है, ए का दिया हुआ है यहाँ पे 1 दिया हुआ, तो ए का एज इट इज 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आर का क्या करना है, आर का तो सीधा +1 करना है, आर का एस हो जाएगा और ठीक है। और ई का क्या करना है, ई का 2 यहाँ पे दिया हुआ तो एस का ई का 2 हो गया, C2x1S2 हो गया। या तो +1 करना है या फिर जो यहाँ पे पर्सनल कोड दिया हुआ है डिजिट के रूप में वो करना है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। या तो +1 करना है वर्ड में और जो यहाँ पे किसी वर्ड का जो कोड दिया हुआ है डिजिट के रूप में या तो वो एज इट इज उतारना है उसको, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32 का जो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, जो वर्ड दिया हुआ है सी, या तो उसमें +1 करना है या तो +1 करना है या फिर जो ए का कोड डिजिट के रूप में दे रखा है या कोई भी वर्ड का जो कोड है डिजिट के रूप में दे रखा है तो डिजिट को उतार देना है सीधा सीधा। तो वही आंसर हो गया है हम लोगों का C2x1S2। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है सभी सड़कें वाहन हैं, सभी सड़कें वाहन हैं और कुछ वाहन पेड़ हैं, ठीक है। ये हो गया सड़कें और ये हो गया वाहन और ये हो गया पेड़, ठीक है। तो क्या कह रहा है, कुछ ट्री रोड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में देखेंगे, कह रहा है कुछ ट्री रोड हैं, तो ये हो गया गलत, ठीक है। कुछ ट्री रोड, ट्री का रोड से कोई संबंध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सभी वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन पेड़ है, कुछ कह रहा था ये भी गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एक बार और समझा दे रहा हूँ, अच्छी समझ में आ जाएगा। कह रहा है सभी सड़कें वाहन हैं, ठीक है। ये होगी सड़क अंदर वाली, बाहर वाला क्या हो गया वाहन। अब फिर कह रहा है कुछ वाहन पेड़ हैं, इसमें से कुछ वाहन पेड़ हैं, ठीक। अब निष्कर्ष में कह रहा है कुछ ट्री रोड हैं, कुछ ट्री रोड, तो कुछ ट्री का रोड से कोई संपर्क है ही नहीं तो वो गलत हो गया। अब कह रहा है सभी वाहन पेड़ हैं, सभी वाहन पेड़, सभी वाहन नहीं, कुछ वाहन कह रहा है कुछ वाहन पेड़ है तो ये भी गलत हो गया। तो इसलिए हमारे दोनों जो निष्कर्ष हैं वो गलत है और हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। 34 में क्या कह रहा है, 34 में कह रहा है दिए गए विकल्पों में से बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो माताओं डॉक्टर और होमोसेपियंस, ठीक है। तो ये तो सीधा सीधा है, माताएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और सभी ये दोनों किस में आते हैं, होमोसेपियंस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा विथ ट्रिक के साथ में। इतना अच्छे से समझा रहा हूँ तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि मोटिवेट हम लोग होते रहें। तो देखेंगे यहाँ पे माताएं डॉक्टर भी हो सकती हैं और ये सब में किस में आता है, होमोसेपियंस में। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। 35 में क्या कह रहा है, अक्रिय गैस हैं क्लोरीन और हीलियम। ठीक है, तो हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस है और क्लोरीन अलग है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे हो जाएगा हीलियम, ये अक्रिय गैस, ठीक है, और इधर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोगों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं। 36 में क्या कह रहा है, 36 में कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। ठीक है, तो सी का कोड होता है 3, एफ का 6, जेड का 26। तो कैसे संबंध है, एच का होता है 8, आई का 9 और यू का 21। तो +5 +3 -5। ठीक है, उसी प्रकार जेड का ये 10, ये तो आगे का पद दिया हुआ है ना, हमको पिछला पद निकालना है। तो इसमें -5 होगा, जेड में -10, जे का 10 होता है कोड, 10 में -5 करेंगे तो कितना हो जाएगा ई। ठीक है, एल का कितना कोड होता है 12, 12 में से -3 करेंगे हो जाएगा 9 आई, ई आई, और एस में प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 एक्स हो जाएगा, ई आई एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 36 का। क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। चलते हैं 37वें क्वेश्चन पे। 37 में क्या कह रहा है, 37 में कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। 11, 30, 67, 120, 219, 346। ठीक है, दी गई श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा कि इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे तो आएगा यहाँ पे 2 का क्यू +3 कितना हुआ 11, +3 का क्यू +3 कितना हुआ 30, 4 का क्यू +3 67। ठीक है, अब यहाँ पे होना चाहिए 5 का क्यू। आगे क्या होना चाहिए, 5 का क्यू होना चाहिए, तो +3 होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना वो दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, तो ये गलत है, 128 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर हो गया होगा। ए 120 गलत है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं। कह रहा है जिस प्रकार रेगिस्तान का संबंध महासागर से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। ठीक है, तो जिस प्रकार रेगिस्तान का संबंध महासागर से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे है। तो जल का संबंध जो है रेत से है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 39 में क्या कह रहा है, 39 में कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे जाएगी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे तीर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इधर जा रहा है, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर जाएगा, प्लस ये डॉट का दिन देखें, डॉट यहाँ पे है, यहाँ पे है, डॉट यहीं पे, डॉट सेम जगह पे रहेगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया, दो ही चीज़ों से क्लियर हो गया है। ठीक है, दो ही चीज़ों से क्लियर हो गया कि ऑप्शन नंबर सी बनेगा। डॉट स्टेबल रह रहा है यहाँ पे,
और ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो डॉट स्टेबल सी ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। 40 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनाव। विषम का चुनाव करना है, देखेंगे विषम कैसे चुनेंगे, इसमें देखेंगे। इसमें तो जो बी पार्ट में देखेंगे, बी पार्ट का जो 63 और 81 है, ये 7 से डिवाइडेड हो रहा है 63 और 9 से डिवाइडेड हो रहा है 81, ठीक है। और ऐसे ही 133 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 एकम 7 6 7 9 63 19 बार कट गया। और ये 71 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 एकम 9 9 9 ने 81, ये 9 से दोनों 7 और 9 से डिवाइड हो गए, ये 2। तीसरा देखते हैं, 7 से डिवाइड हो गया 119, 7 एकम 7 2 7 एकम 4 7 9 कट गया, ये 9 से 153, 9 एकम 9 9 से 963, ये भी कट गया। जबकि अब आप देखेंगे ऑप्शन 1 ए 93 क्या 7 से कटेगा, 7 एकम 7 2 7 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा इसलिए ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो भी देखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा क्योंकि जो बकाया बी सी डी ऑप्शन है, जो फर्स्ट पार्ट है वो 7 से डिवाइड हो रहा है और सेकंड पार्ट है जो 9 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। जबकि ऑप्शन नंबर ए में 7 से डिवाइड और नहीं हो रहा है 93, जबकि 9 से 117 तो हो जा रहा है, बट इसमें एक नहीं हो रहा है, बकाया तीनों बी सी डी में डिवाइड हो रहा है। तो इसलिए हमारा जो क्या देखना था, विषम चुनना था और चुनना था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। 41 में क्या कह रहा है, 41 में कह रहा है स्केटिंग का संबंध रिंग से है, उसी प्रकार टेनिस का संबंध किससे होगा। तो स्केटिंग जो है रिंग में की जाती है, उसी प्रकार टेनिस जो है कहाँ पे खेला जाता है, टेनिस खेला जाता है कोर्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। 42 में कह रहा है कुछ बल्ब एलईडी हैं, कुछ बल्ब एलईडी हैं, ठीक है। ये हो गया बल्ब और ये हो गया एलईडी। कुछ एलईडी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट, ठीक है। कुछ बल्ब एलईडी हैं और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं। तो कह रहा है कुछ, फर्स्ट निष्कर्ष में कह रहा है कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, इसका कोई संबंध नहीं है। कह रहा है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, इसका जो अब यहाँ पे मतलब कह रहा है कि एक बार फिर से देखेंगे, कह रहा है कुछ बल्ब एलईडी हैं और कुछ एलईडी ट्यूबलाइट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, ये बल्ब, ये एलईडी और ये ट्यूबलाइट, ठीक है। बल्ब, एलईडी और ये ट्यूबलाइट, ठीक। तो कह रहा है निष्कर्ष में कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, कुछ ट्यूबलाइट बल्ब हैं, या कह रहा है कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं है, या तो कुछ ट्यूबलाइट बल्ब होंगे या कोई ट्यूबलाइट बल्ब नहीं होगा। तो या तो इसका निष्कर्ष फर्स्ट करेगा या सेकंड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं। 43 में क्या कह रहा है, 43 में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम चुनें, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ई एफ जी, जी 2 बार है, ई 2 बार है, सी 2 बार है, ई 2 बार है, डी बीच में है, टी 2 बार है, बी 2 बार है, ई बीच में है। बट ऊपर वाले में देखेंगे ए वाले में के 2 बार है, एल एम एन ये अलग है। तो ऑप्शन नंबर सीधा सीधा ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहे हैं निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था को तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाने के लिए सही विकल्प का चयन करें। तार्किक और सार्थक क्रम में दर्शाना है। तो सबसे पहले शब्द आएगा 2, नहीं, सबसे पहले आएगा अक्षर 3, गलती से रख गया जल्दी में, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा
सबसे पहले आएगा अक्षर, ऑप्शन नंबर 3, उस अक्षर से बनेगा शब्द। ठीक है, क्या बनेगा? सबसे पहले आएगा अक्षर, अक्षर से बनेगा फिर क्या? अक्षर से बनेगा शब्द। ठीक है, और शब्द के बाद बनेगा वाक्यांश, वाक्यांश के बाद बनेगा वाक्य, वाक्य के बाद बनेगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद बनेगा अध्याय। ओके, 3 2 4 6 5 1, 3 2 4 6 5 1 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर बन गया। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अक्षर, उसके अक्षर से बनेगा शब्द, सबसे बनेगा वाक्यांश, वाक्यांश से बनेगा वाक्य, वाक्य से बनेगा पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद बनेगा अध्याय। क्लियर हो गया होगा? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दी गई संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें दो संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जैसे दी गई संख्या युग्म की दो संख्याएं हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 36 और 49। ठीक है, 6 का वर्ग है ये 36 और 7 का वर्ग है 49। तो यहाँ पर दो लगातार क्रमिक संख्याओं का वर्ग दिया हुआ है, तो हमको वही देखना है, लगातार क्रमिक वर्ग संख्याओं का वर्ग देखना है। तो वो किसमें सबसे पहले ऑप्शन में दिख जाता है जल्दी से ही, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 17 का वर्ग 289 और 18 का वर्ग कितना है 324। 18 का वर्ग करके देख लेंगे, 18 गुणा 18, 18 14 आया, 18 का 4 22 और 10 32। ठीक है, तो सीधा सीधा है, लेकिन दो लगातार संख्याओं का वर्ग 36 और 49 है, उसी प्रकार 289 और 324 कितना है, किसका वर्ग है 17 और 18 का। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, विषम चुनें। तो वकील, डॉक्टर और इंजीनियर कैसे बनते हैं? शिक्षा से बनते हैं, तो शिक्षा जो है अलग हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। 47 में क्या कह रहा है? 47 में कह रहा है निम्नलिखित 4 संख्या जोड़ों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, एक अलग विषम चुनें। तो इसमें 47 में विषम चुनना है। तो विषम चुनेंगे हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 10 दिया हुआ है 10 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 2, तो इसका हो जाएगा 5 का वर्ग कितना होगा 25 दिया हुआ है। ऐसे ही 2 से इसको 18 में डिवाइड करेंगे तो 9 × 2, 9 का वर्ग हो जाएगा 81। ठीक है, इसी प्रकार डी में देखेंगे 6 को 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 का वर्ग × 2, इसका आएगा 36। बट ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा, इसको 8 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 4 × 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे दिया हुआ है 20, यहाँ पे अगर 16 होता तो सही हो जाता, बट इसलिए हमको यहाँ पे विषम चुनना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कैसे होगा एक बार और देख ले रहे हैं। ऐसे देखो 10 दिया हुआ 10 अनुपात 25, 25 कैसे आया? 10 को 2 से डिवाइड करके वर्ग कर दिया। ठीक है, 2 से डिवाइड करा तो आया 5, 5 का वर्ग कितना हुआ 25। 18 है, 18 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 9, 9 का वर्ग किया तो क्या आएगा 81। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 का बच्चा आया, 6 का वर्ग किया तो 36। उसी प्रकार 8 अनुपात 20 दिया हुआ है, 8 अनुपात 20 दिया हुआ है, तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 का वर्ग कितना होगा 16। ठीक है, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, 20 नहीं आना चाहिए था। तो क्लियर हो गया है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 में देखेंगे तो कह रहा है कि
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा सवाल है 2264, इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, और उसके आगे इसमें क्या है, इसको भी 7241 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 14 आएगा। तो इन दोनों को जो ऐड संख्याएं दी हुई हैं हमको, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है 14 आ रहा है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे 3129 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 9 3 12 2 14 एक 15 आएगा। हमको ऐसी संख्या देखनी है इस ऑप्शन में जिसके अंकों का योग कितना आएगा 15 आना चाहिए। तो पहला में देखेंगे 6 3 9 4 13 2 15, ऑप्शन नंबर ए में ही हमको आंसर मिल गया है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। जो आकृति दी है इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। इस आकृति में 35 त्रिभुज हैं। ओके, क्लियर हो गया हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। 50 में क्या कह रहा है, 50 में कह रहा है कि एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं, 2 के विपरीत संख्या ज्ञात कीजिए। हमको 2 के विपरीत संख्या ज्ञात करना है। जो पासे से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें देखेंगे कि अब यहाँ पे पूछ रहा है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि 2 इसमें दिया हुआ है, इस वाले पासे में दिया हुआ है। ठीक है, 4 2 6, इस वाले पासे में दिया हुआ है 2। ठीक है, यहाँ पे इस पासे में क्या क्या संख्याएं दी गई हैं 4 2 6। अब 6 जो है यहाँ पे भी मैच कर रहा है, तो इसको सीधा उठा के 6 के बराबर में लगा देंगे। तो पहले पासे से आएगा 6, पहले पासे से आएगा 6 2 4। ओके, अब दूसरे पासे में देखें, देखो इसको राइट घुमाएंगे 6 2 4। ठीक है, अब यहाँ इसको भी 6 से उठाएंगे 6 5 1, 6 5 1, 6 से 6 मैच कर गया। 2 के अपोजिट में कौन सा आ रहा है 5, और वही पूछ रहा था यहाँ पे, वही पूछ रहा था कि 2 के विपरीत संख्या कौन सी आएगी। तो 2 के विपरीत क्या है 5। ठीक है, तो उसका जो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ और हमको मोटिवेशन भी मिलता है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना बता दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और शाम को 6 बजे के बाद आप कॉल भी कर सकते हैं। ओके, जिस किसी को भी किसी प्रकार का गाइडेंस लेना हो, समझ नहीं आ रहा है कि सर मैं कौन से 15 दिन बचे हुए हैं एग्ज़ाम के लिए, जो KBS और NBS वाला है, KBS NBS वाले के लिए 15 दिन बचे हुए हैं, समझ में नहीं आ रहा है क्या क्या पढ़ना है, तो मैं बता दूंगा, उसको फॉलो कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा जो एग्ज़ाम 10 और 11 तारीख में होने वाला है। और बात रही GD वालों की, जो SSC GD है, उनके लिए तो टाइम है, लेकिन उनको भी तैयारी बहुत अच्छे से करवाऊंगा और आपके लिए बहुत मस्त कंटेंट लेके आऊँगा। कोई भी पेड बैच वगैरह नहीं रहेगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आप लोगों के लिए पूरे जी जान लगा देंगे। बट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे थोड़ा अच्छा लगता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।